हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपकी भारत की हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और विश्व भूगोल है, इनका रिवीजन करवाया जाएगा। तो जो ललन टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं कुमार गौरव सर के द्वारा, तो उनका रिवीजन करवाया जाएगा। तो लगभग 500 से प्लस क्वेश्चन ही होंगे आज की क्लास के अंदर। तो ये क्लास आपके लिए जो भी आने वाले एग्जाम है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो उत्तर के अंदर मांडा जम्मू कश्मीर से, दक्षिण के अंदर देमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व के अंदर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से सूतका गैंडोर बलूचिस्तान है वहां तक है इसका विस्तार। तो मांडा से देमाबाद, आलमगीरपुर से सूतका गैंडोर तक इसका विस्तार है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो 81 युगीन सभ्यता है। जुते हुए खेत के साग से ये कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे ही। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़िया होता है। कालीबंगा की खोज 1951 के अंदर ही अमलानाथ घोष ने की है, और खुदाई है वो 1961 के अंदर ही बीबीलाल व बीके थापर के द्वारा की गई थी। कालीबंगा के अंदर साक्ष्य जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, और स्वादान की 3 विधियां भी मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल है, इसकी खोज 1955 के अंदर ही SR राव के द्वारा की गई है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई है जहां पर डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? तो गुजरात के अंदर जो कोटड़ा है वहां पर डेयरी उत्पादन के भी साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा तो गुजरात के अंदर ही है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ये 40वां स्थल है जो किसके अंदर शामिल हुआ है। इसकी खोज 1977 के अंदर ही JP जोशी के द्वारा की गई है। यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं स्टेडियम और जल संरक्षण की जो तकनीक है इसके साक्ष्य मिले हैं। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि हाल ही के अंदर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर 41 व 42वां स्थल कौन सा शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद मंडल के अंदर 10 मंडल है। 3rd मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और 10वें मंडल है उसके अंदर पुरुष सूक्त का उल्लेख है। सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। सत्यमेव जयते वाक्यांश है, इसका उल्लेख किससे मिलता है? तो मुंडको उपनिषद से मिलता है। शिल्प वेद उपवेद है, इसके रचयिता कौन है? तो विश्वकर्मा है। वेदों के अंदर गाय को क्या कहा जाता है? तो अगन्या कहा जाता है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। शिक्षा, छांद, वीरक्त, व्याकरण, कल्प और ज्योतिष, ये सब वेदांग की संख्या है। ऋग्वेद के अंदर परुषणी है, वो रावी नदी को कहा जाता है। अश्कनी चेनाब को कहा जाता है। वितिस्ता जेलम को कहा जाता है। विपाशा है व्यास को कहा जाता है। वेद त्रय के अंदर कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इसमें अथर्ववेद वो शामिल नहीं है। तो 3 ही वेद शामिल है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। सांख्य दर्शन के कपिल है। योग के पतंजलि है। धर्म चक्र परिवर्तन घटना का संबंध महात्मा बुद्ध से है। फर्स्ट उपदेश है तो अभिधम चक्र कहलाता है, और ये सारनाथ के अंदर दिए गए थे। सबसे ज्यादा उपदेश हैं वो श्रावस्ती के अंदर दिए थे। महापरिनिर्वाण तो जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, और ये कुशीनगर के अंदर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित ये जो संगतियां हैं। पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया था। उस समय शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। शासक थे कालाशोक और अध्यक्ष थे साबक कमीर। तो साबक कमीर है ये उस समय अध्यक्ष थे। 3rd बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में, शासक अशोक और मोगली पुत्र थे ये अध्यक्ष थे। 4th बौद्ध संगति है कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई है, कनिष्क के समय हुई थी, और वसुमित्र है ये इस समय अध्यक्ष थे। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। जैन धर्म के अंदर 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, हस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो मखली पुत्र गोशाल है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। कादम्बरी के बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन है ये रत्नावली के हैं। इंडिका मेगसनीज की है। राजतरंगिणी कलहण की है। किताबुल हिंद अल बरूनी की है, और खजाइन ए फिरोजशाही, तुगलकनामा और नू सिपहर है ये सब अमीर खुसरो की हैं। कुतुबिनार व अडाइदीन का जोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। मोठ मस्जिद है ये दिल्ली के अंदर है, और इसका निर्माण सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। आगे देखते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया है। द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा। शुद्धाद्वैतवाद है ये वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य के द्वारा। अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा, और विठोबा भक्ति है ये नामदेव से संबंधित है। अचिंत्य भेदा भेद चैतन्य से संबंधित है, इनको भी याद रख लीजिएगा।
अब देखते हैं कि ताजमहल है ये आगरा के अंदर है, और एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में ही है। मोती मस्जिद दिल्ली के अंदर है। बाबरी मस्जिद है ये अयोध्या के अंदर है। इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपकी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के अंदर सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन से हैं? तो पुर्तगाली है। और पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत को जो तम्बाकू की खेती भी इनके द्वारा सिखाई गई है। प्रिंटिंग मशीन भी पुर्तगालियों के द्वारा ही दी गई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी का सर्वाधिक बल है वो पुर्तगालियों के द्वारा ही दिया गया था। प्रिंटिंग प्रेस, तम्बाकू खेती और गोथी कला ये भी पुर्तगालियों ने ही दिया था। बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में। इलाहाबाद की संधि 1765 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी, हैदराबाद का विलय। सहायक संधि की शुरू है वो डुप्ले के द्वारा की गई है। अवध में कुशासन के आधार पर ही ब्रिटिश साम्राज्य के विलय है वो आउटकम रिपोर्ट के आधार पर ही किया था। 1857 की क्रांति डलहौजी के समय, और उस समय बेगम हजरत महल के द्वारा ही की गई थी। आगे देखते हैं व्यापक नीति है डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। और मतलब व्यापक नीति के अंतर्गत ही सबसे पहले किस रियासत पर अधिकार किया गया था? तो सतारा पर। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग हैं। सती प्रथा तो 1829 में ही राजा राम मोहन राय व विलियम बेंटिंग के प्रयासों से ही प्रतिबंध किया गया था। भारत के पहले वॉइस रॉय केनिंग है। स्थायी बंदों से व्यवस्था तो कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। मद्रास ये उड़ीसा के अंदर रेतवाड़ी तो रीड व मुनरो के द्वारा मद्रास के अंदर। महलवाड़ी है ये होल्ट व मैकेंजी के द्वारा पंजाब वाले इलाकों में। पहले विधि आयोग का गठन है वो आज़ादी के समय पहले कौन थे इसके? मतलब पहले विधि आयोग का गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेकाले थे। आज़ादी के बाद में MC शीतलवाड़ थे। और वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता मेडकोफ हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय। ना अपील ना दलील का कानून रोलेक्ट एक्ट है। हुड डिस्पेज का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है हुड डिस्पेज को, और ये कब हुआ था? 1854 के अंदर ही। इस क्लास में डिटेल से तो नहीं पढ़ा रही, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए क्लास वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जनगणना का प्रारंभ है वो 1882 के अंदर ही मेयो के द्वारा किया गया था। 10 के आधार पर जनगणना 1881 के अंदर ही रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक है वो रिपन को कहा जाता है। ओवन मेरिडिथ नाम से जो कविताएं हैं वो लिटल के द्वारा लिखी जाती थी। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के द्वारा की गई थी 1885 के अंदर ही। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है इसका गठन तो एक करजन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 के अंदर हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को ही हुआ था। उस समय वॉइस रॉय हैं वो करजन थे। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर, और उस समय वाइस रॉय हैं वो जेम्स फोर्ड थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इरविन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर लिल लिथगो के समय। रेलवे बोर्ड का गठन है वो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और रेल बजट तथा आम बजट है इनका विलय है वो विवेक देवरोय समिति की सिफारिश पर किया गया था 1921 के अंदर। और रेल बजट और आम बजट को अलग है वो किसकी समिति भी सिफारिश पर किया गया है और कब किया गया था, कौन से बजट में? तो बजट है 2017-18 का। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया है। सूरत अधिवेशन 1907 का है। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का एक्ट है। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर है और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। होमरी लिंग आंदोलन 1916 के अंदर हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट 1919 में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 का ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का ही है और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग भी बनाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 का। चोरी चोरा घटना है ये गोरखपुर के अंदर हुई थी 1922 के अंदर। स्वराज पार्टी का गठन 1923 के अंदर ही चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। बेलगांव अधिवेशन 1924 के अंदर महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में ही। कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू। तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी कौन है? तो भी सरोजिनी नायडू हैं। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को ही है। साइमन कमीशन 1927 के अंदर आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर। पूर्ण स्वराज की मांग है वो 1929 के अंदर ही लाहौर अधिवेशन में। दांडी यात्रा 1930 के अंदर ही 12 मार्च से 6 अप्रैल तक साबरमती आश्रम से दांडी तक। तो इसमें कितने अनुयायी गए थे? तो 72।
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, कराची अधिवेशन 1931 के अंदर ही वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, पूना पैक्ट 1932 के अंदर ही गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, क्रिप्स मिशन 1942 को ही, और इसको पोस्ट डेटेड चेक है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर आया था, और अलेक्जेंडर क्रिप्स व पैथिक लॉरेंस ये 3 सदस्य आए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। प्रस्तावना किसके द्वारा संविधान सभा में पेश की गई थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश की गई थी 13 दिसंबर 1946 को ही। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान है वो कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। विश्व भूगोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। नई दुनिया के नाम से किसे जानते हैं, तो उत्तरी अमेरिका को। ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये ज्योग्राफी के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का भाग है तथा पॉलिटिकल हिसाब से डेनमार्क का भाग है। ग्रैंड बैंक किसका प्रमुख केंद्र है, तो मछली उत्पादन का है, और ये उत्तरी अमेरिका के अंदर है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है। अल नीनो गर्म जलधारा है, और ला नीनो है ये ठंडी जलधारा है। तो ला नीनो से भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अल नीनो से भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम्बोल्ट जलधारा तो ये भी ठंडी जलधारा ही है। आगे देखते हैं। गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क के अंदर ही है, और 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क यूएनओ है इसकी स्थापना की गई है। न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ का जिनेवा के अंदर है। यूरोपीय यूनियन का ब्रुसेल्स के अंदर है। नाटो का ये भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। आईएलओ का जिनेवा में है। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द हैग नीदरलैंड में है। आईयूसीएन का ग्लैंड के अंदर है, और यूएनएफसीसी का हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है। आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है, तो प्रेरीज। पुस्ताज घास के मैदान है हंगरी में है। पंपाज अर्जेंटीना में है। वेट्स साउथ अफ्रीका के अंदर है। पेटामोक नदी तो ये वाशिंगटन डीसी के किनारे है। मैक्सिको है ये क्यूबा को अलग, मतलब मैक्सिको व क्यूबा को अलग कौन करता है, तो युकाटन चैनल करता है। यूएसए व कनाडा को अलग ये 49 डिग्री अक्षांश करता है। उत्तरी अमेरिका को रूस से बेरिंग जलसंधि। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकाले या डेनाली भी है। पर्वत कौन सा है, तो रॉकीज है, और यहाँ पर हवा है वो चिनूक चलती है। अथावास्का झील तो कनाडा के अंदर है, और यहाँ पर यूरेनियम के सबसे ज्यादा भंडार हैं। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा के अंदर ही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कनाडा के अंदर ही हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही 16 दिसंबर 1987 को, और COP15 का आयोजन भी मॉन्ट्रियल के अंदर ही किया गया था। आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की महान झील क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी और ओंटारियो। तो जो सुपीरियर है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। शिकागो है ये मिशिगन झील के किनारे पे ही है। सुपीरियर व ईरी झील इन दोनों को जोड़ती कौन सी है, तो सू नहर है इन दोनों को जोड़ती है। ओंटारियो ये सबसे छोटी झील है। ग्रेट कैनियन किस नदी के किनारे है, तो यूएसए के अंदर ही है, और जो कोलोराडो नदी के किनारे है। अमेरिका व मैक्सिको के मध्य सीमा ये रियो ग्रेंडी नदी बनाती है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में ही है। 1000 धुआरों की घाटी अलास्का के अंदर है। बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर के अंदर है, अटलांटिक महासागर में। नियाग्रा जलप्रपात है ये एरी व ओंटारियो झील के मध्य ही है यूएसए के अंदर। कोलन बंदरगाह किस नहर पर स्थित है, पनामा नहर पर। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है, और ये कहाँ पे है, तो ये एंडीज पर्वतमाला की है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका है दक्षिण अमेरिका के अंदर ही। अट्टाकामा मरुस्थल चिली में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है दक्षिणी अमेरिका के अंदर ही। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये वेनेजुएला के अंदर है, एंजल जलप्रपात, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब विश्व के मरुस्थल भी देख लेते हैं। सहारा का मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। सिम्पसन, गिब्सन, ईस्टवर्ड, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अल खाली व नाफूद जो मरुस्थल है ये सऊदी अरब के अंदर है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया व चाइना में है। सोनोरन व मोयोपी जो मरुस्थल है ये यूएसए में है। अट्टाकामा चिली में है। दस्ते लूट व दस्ते कबीर ईरान में है। पेटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। नाबी मरुस्थल नामीबिया में है, और तकला मकान मरुस्थल है चाइना के अंदर है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी से संबंधित जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनका रिवीजन देख लेते हैं।
भारत परिषद अधिनियम 1919 का है, मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, इसकी शुरुआत की गई थी। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, वो वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर नियुक्त होने वाले पहले सदस्य हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, और जो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली है इसी समय शुरू हुई थी। लोक सेवा आयोग का गठन और महिलाओं को मत देने का अधिकार भी इसी समय दिया गया था। स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो MC सीतलवाड़ हैं। वर्तमान में कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। कैबिनेट मिशन है, ये मार्च 1946 के अंदर आया था। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर व क्रिप्स। संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। पारित हुआ है 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को और राष्ट्रीय गान है ये 24 जनवरी 1950 को। तो इंपॉर्टेंट डेट है, इनको याद रख लीजिएगा। प्रारूप समिति का गठन है ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये क्वेश्चन है वो SI के अंदर आया था, 2021 वाला जो SI एग्जाम था उसके अंदर राजस्थान के अंदर। ये क्वेश्चन मेरे से ही गलत हो गया था, तो आप इसको डेट को याद रख लेना। ये 29 अगस्त 1947 को ही प्रारूप समिति इसका गठन किया गया था। और इसके अंतर्गत 1 प्लस में 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। सदस्य हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव है। इनकी जगह बाद में BL मित्र आ गए थे। तो N माधव राव हैं वो BL मित्र की जगह आए थे। TT कृष्णाचारी हैं वो DP खेतान की मृत्यु के बाद में थे। तो DP खेतान इसकी मृत्यु के बाद में TT कृष्णाचारी आए थे, तो इनको नाम भी याद रख लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिए गए थे। भाग नंबर 4A के अंतर्गत है। अनुच्छेद है 51A। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अनुसूचियां पहले 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। पहली अनुसूची संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदों पर जो अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते हैं। तीसरी शपथ से संबंधित है। चौथी है ये राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। 5वीं में SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन। 6ठी है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है, इनके प्रशासन से संबंधित है। 7वीं के अंदर संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची है। 8वीं भाषा से संबंधित है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं भू सुधार से संबंधित है। 10वीं है दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं है पंचायती राज से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर विषय है 29। 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन और इसके अंदर विषय है 18। इनको भी याद रख लीजिएगा। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को हुआ था और प्रस्तावना के अंदर ही संविधान का भाग है, मतलब प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, वो इस केस के अंदर ही कहा गया था। 13 जजों की बेंच इसके अंदर ही बैठी थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ही पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द है वो पहली बार जोड़े गए थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। क्रिस मिशन 1942 में आया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा है। संविधान सभा के अंदर शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है? तो बेगम एजाज रसूल है। तो बेगम एजाज रसूल है, ये मुस्लिम महिला थी जो कि संविधान सभा के अंदर शामिल थी। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए थे? तो 15, 16, 19, 29 और 30। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। लोकसभा के अंदर न्यूनतम वही 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और वोट डालने की न्यूनतम उम्र हो 18 वर्ष। मतदान की वही है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। ये 61वें संविधान संशोधन के तहत ही की गई थी। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद नंबर 29A के अंतर्गत है। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है और संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अधिवेशन बुलाने का कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक व संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक वो नहीं बुलाई जाती। और संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 368। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 64 में है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणी है और अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर ही उल्लेख किया गया है। और जो महान्यायवादी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता अनुच्छेद नंबर 165 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 129 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 के अंतर्गत है। आगे देखते हैं संघ राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है और संघ राज्य मतलब राजभाषा है उसका उल्लेख संविधान के भाग नंबर 17 में है।
संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 301 के अंतर्गत ही। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 61 में है। राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया है, उसके लिए बहुमत कुल का 2/3, और अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा है वो उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। सबसे पहले सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। भारत का प्रथम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? तो नरहरि राव है। वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, और उल्लेख है 148 से 151 तक। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस सीजीआई का रहा है? तो वाई वी चंद्रचूड़ के। और वर्तमान में सीजीआई कौन है? 50वें नंबर के हैं डी वाई चंद्रचूड़। और वर्तमान में महिला न्यायाधीश कितनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो 3 है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। भारत के अंदर वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 है। और 25वां कहाँ पे है? तो अमरावती के अंदर। हाई कोर्ट के सीजीआई की शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है, कार्यकाल 62 वर्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है उसको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष तो फजल अली हैं, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही 14 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। नीति आयोग व अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यूपीएससी सीएजी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर ही है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर ही। नेक्स्ट है भारत के अंदर राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो वर्तमान में 6 ही हैं। नवीनतम है आम आदमी पार्टी, जो 3 जो राष्ट्रीय दल थे उनको हटा दिया गया है, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी को। संथानन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना की गई है। लोकपाल शब्द है, इसकी रचना लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा की गई थी। लोकपाल स्वीडन के ओम्स रूट से ही मतलब आया था, और भारत के पहले लोकपाल है पीसी घोष। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? तो जयंती पटनायक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 का एक्ट है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। लोक लेखा समिति के अंदर सदस्य 22 होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 होते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसका दर्जा 69वें संविधान संशोधन के तहत ही दिया गया था। मंत्री परिषद का आकार है वो 15% ही होगा, ये 91वें संविधान संशोधन के तहत ही निर्धारित किया गया है, और दिल्ली के अंदर 10%। राज्यसभा के अंदर राजस्थान के अंदर 12 है न्यूनतम, और अधिकतम 29+1 है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय 2 मौलिक अधिकार हो प्रभावित नहीं होंगे, तो कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 हैं। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए 103वां संविधान संशोधन हुआ है, और 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा है वो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो 99वां संविधान संशोधन है, जिसको कि असंवैधानिक करार दिया गया। अब साइंस का रिवीजन देख लेते हैं। जीव विज्ञान शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले लेमार्क व ट्रेविनास के द्वारा किया गया है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता केलोनस लीनियस को कहा जाता है। किसने जीवधारियों की पंच जगत है उसकी वर्गीकरण किया है? तो विहिटकर के द्वारा ही। और पंच जगत कौन से हैं? तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब देखते हैं कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपिकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ओन्किरोलॉजी, कीटों का अध्ययन है एंटोमेलॉजी। कवक कोशिका भित्ति का निर्माण है वो काइटिन के अंदर ही होता है। पादप कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज के अंदर होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य है मिश्रित रूप से जीवद्रव्य के अंदर ही पाए जाते हैं। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यू वेन होक के द्वारा की गई है। कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन है वो स्वाइडन व स्वान के द्वारा किया गया है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा के अंदर, माइकोप्लाज्मा की कोशिका वो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है, ये पादप और जंतुओं के अंदर ही। तारक का कार्य का है तो कोशिका का विभाजन करना। प्रोटीन की फैक्ट्री राइसोसोम को कहा जाता है, और ये सबसे छोटा कोशिकांग भी है। अल्टमान के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज की गई है, और इसका पावर हाउस भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कहाँ पे संपन्न होती है? तो पर्णहरित के अंदर होती है, और इसमें धातु होती है मैग्नीशियम। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण ही। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं? तो एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का प्रतिपादन है वो वाटसन व क्रिक के द्वारा किया गया था, और इनको 1962 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है? तो यूरोसिल होता है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है।
समसूत्री विभाजन एक जनन कोशिका के अंदर कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 का। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर ही एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4 का। आनुवांशिकता का जनक है वो ग्रेगन जॉन मेंडल को कहा जाता है। मनुष्य में कितनी कायिक गुणसूत्र होते हैं? तो 46। और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 2। वायु प्रदूषण संकेतक तो लाइकेन इस कवल व शैवाल है, इसका सहजीवन कहते हैं। लाइकेन किसका सहजीवन है? तो कवक व शैवाल का है। जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यूवेन वोक है। रेबीज टीके की खोज है वो लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है और CO2 का अवशोषण होता है। पौधों की वायु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा ही। जाइलम तो जल है वो जड़ से पौधों के भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम है एक खाद्य पदार्थ है, पत्तियों से पादप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है? तो MBGS है। और फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? तो एथिलीन। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफिलेसिया है। तो जो रेफिलेसिया है वो सबसे बड़ा पुष्प है और सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है बुल्फिया। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। प्लाज्मा फाइब्रोनिजिन प्रोटीन निकालने के बाद में शेष क्या बचता है? तो सीरम। RBC का कब्रिस्तान पलिया को कहते हैं। एनीमिया रोग है वो रक्त की कमी से होता है। ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? तो WBC को। डेंगू कारण रक्त कणिकाएं क्या प्रभावित होती है? कौन सी रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं? तो प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं बन पाता है? तो विटामिन के कारण। रक्त समूह की खोज है वो लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी। सर्वदाता O-, सर्वग्राही हो AB+ है। RS फैक्टर की खोज है वो वीनर व लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अम्मास से अम्माल कौन सा है? तो HCl और इसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। लाइपेज एंजाइम का कार्य वसा का पाचन करना। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। टाइलिन व लाइसोसोम एंजाइम किसमें पाया जाता है? लार ग्रंथि में। मानव के अंदर ही सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत होती है। रक्त का थक्का जमाने के अंदर उपयोगी प्रोटीन कौन सा है? तो हिपेरिन। भोजन के अंदर ही जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण है उसकी जांच किस अंग से लगाया जाता है? तो लीवर से ही। पूर्ण पाचक रस कौन सा है? तो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ही होता है। प्रोटीन वसा वो कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। सिरा के अंदर कैसा रक्त पाया जाता है? अशुद्ध। और धमनी के अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय कितनी बार धड़कता है? तो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। रक्त दाब मापने की यंत्र कौन सा है? तो स्पेग्नोमेनोमीटर है। किडनी की कार्यतम इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो न्यूरोक्रोम के कारण ही। EEG का प्रयोग मस्तिष्क के जांच के लिए किया जाता है। शरीर के संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो सेरिबलम। जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर, और ये सबसे लंबी हड्डी है। कान की हड्डी स्टेपीज, और ये सबसे छोटी हड्डी है। हस्ती के जोड़ को लिंगामेट कहते हैं। पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 24 होती है। दूध निष्कासन हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और पीयूष ग्रंथि के अंदर होता है। ADH हार्मोन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि से ही होता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को ही। जड़ मानवता तथा घेंगा रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ही। रुधिर के अंदर कैल्शियम की मात्रा है वो नियंत्रित करने के लिए पैराथायराइड ग्रंथि का कौन सा हार्मोन निष्कासित किया जाता है? तो कैल्सिटोसिन हार्मोन, तो ये भी याद रख लीजिएगा। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा के अंदर है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष के अंदर। ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन जरूरी है। CO2 का 70% परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में ही। पाइरूपिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार शोषण में होता है? तो ऑक्सी शोषण में ही। मनुष्य और पादपों के अंदर शोषण के दौरान कौन सी गैस का अवशोषण होता है? तो O2 का। ऊर्जा मुद्रा ATP के रूप में होती है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज मिलने से कौन सी शर्करा बनती है? तो सुक्रोज। ग्लूकोज से माल्टोज। ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज से कौन सी शर्करा बनती है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्जिलियस के द्वारा किया गया है। टेबल शुगर सुक्रोज, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज। तो फ्रूट शुगर फ्रक्टोज है, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज है और टेबल शुगर सुक्रोज है। क्वासी वोरकर है और मरामस रोग है प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। रतुंदी रोग विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन बी 12 धातु है, ये कोबाल्ट धातु होती है और इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कोर्बिकमल है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई टेकोफेरोल है और इसकी कमी से बांझपन होता है।
विटामिन के का नाम है फिलाक्यूनिन। आगे देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं, तो पायरिया व कालाजार है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेजिस और निंद्रा रोग है। जीवाणु जनित रोग प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, न्यूमोनिया और हैजा है। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग होता है, डाउन सिंड्रोम। 13वें गुणसूत्र के कारण पटाऊ सिंड्रोम। और हीमोफीलिया ये भी शाही रोग है और इसके वाहक वो महिला होती है। वर्णांधता, तो इसकी वाहक भी महिलाएं होती है और इसमें लाल व हरे रंग का जो फर्क वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण रोग है, तो अपन साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन सब का रिवीजन कर लिया है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।